तुंगी ताई दुग्धपान। नाम तो मेरा प्रभावती है, किंतु ऊंची काया के कारण मुझे ससुराल में सब तुंगी कहने लगे और अब तो यही मेरा नाम हो गया है। नारी का अपना नाम रूप क्या, हम तो पति को अर्पिता होकर उससे एक हो जाती हैं। रूप पर आवरण घूंघट डाल लेती हैं, उसे जब वे उठावे तब उठे और नाम वह जो कहकर पतिग्रह के सम्मान जन्य पुकारने लगे। लेकिन आज मुझे अपने देवर के कुमार के नाम की बात कचोट रही है। मैं उसकी बड़ी ताई हूँ। मेरा ऋषभ दाऊ से 2 ही दिन तो छोटा है, किंतु वह 11 दिन का हुआ तभी उसका नामकरण हुआ था। दाऊ का ही अब तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ, उसका हो गया होता तो आज नंद नंदन के नामकरण का हम महोत्सव मनाते। परसों रोहिणी नानी ने कहा भी था इसका नामकरण हो जाना चाहिए। यह बात मेरे देवर नंदराय स्वीकार नहीं कर सकते थे। एक ही घर में रहकर घर की स्वामिनी रोहिणी रानी के पुत्र को पराया बनाया जा सकता है? बड़े भाई का संस्कार नहीं हुआ तो छोटे का पहले कैसे हो जाएगा? मथुरा बड़ी नगरी है और वहाँ कंस जैसा क्रूर कुटिल राजा है। कोई बड़ा ही कारण होगा कि वसुदेव जी ने कहला भेजा रोहिणी नंदन के किसी संस्कार में शीघ्रता न की जाए। अब तो जब दाऊ का नामकरण होगा तभी इस नन्हे नीलमणि का भी होगा। अब तो इसके केवल वे आवश्यक संस्कार ही होने हैं जो दाऊ के हो चुके हैं, जिनको टाला नहीं जा सकता। मैं पूरी रात नामकरण की ही उधेड़-बुन में उस रात रह गई और भूल ही गई थी कि सवेरे ही मेरा यह नव युवराज पलने में पौड़ेगा। बड़े सवेरे मुखरा मेरे समीप आ गई और उसने कहा, बड़ी रानी ने प्रार्थना की है कि आज आप शीघ्र आ जाएं और आज के उत्सव की व्यवस्था गोपियों का सत्कार संभाल लें। क्यों? मैं तो चौंक ही गई। बड़ी रानी आज व्यवस्था क्यों नहीं संभालेंगी? वे आज लाल को झुलाना चाहती है। मुखरा ने यह कहकर मेरे मन का भार उतार दिया। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगी थी। रोहिणी रानी के रहते नंद भवन की व्यवस्था दूसरा कोई भला क्यों संभालेगी? किंतु वे बड़ी हैं, हम सबकी ही सम्मान्य है। यह लाल उनका स्वत्व सर्वोपरि। आज यह प्रथम बार पलने में पड़ेगा तो उनका हृदय अवश्य उमड़ेगा। वे इसे झुलाना चाहती है। उनका वात्सल्य इसे सर्वप्रथम मिलना ही चाहिए। महर्षि शांडिल्य की पूजा विधियों में शिशु के 12 दिन का होने पर होने वाली यह शेष शाही श्री नारायण की पूजा मुझे सबसे सुंदर लगती है। पूरा प्रांगण जल प्रवाह के मार्गों को अवरुद्ध करके गोदुग्ध से भर देना और उस शिरोब्ध के प्रतिरूप के मध्य भगवान अनंतशाही की झांकी। महर्षि ने गणपति, नवग्रह, योगिनी, कलश आदि की पूजा करा के आवरण देवताओं की पूजा कराई। कितने सौभाग्य से यह दिन आया कि मैं देवर को अंक में अपने लाल को लिए श्री हरि की पूजा करते देख सकी। जुग जुग जीवे लाल। भगवान नारायण इस पर सदा सुप्रसन्न रहे। मेरे रोम रोम से जो आशीर्वाद निकल रहा था वही तो रजत शमश्रु बलि पलित काय तेजो मूर्ति तपस्वी ऋषि मुनियों ने दोहराया सस्वर सामगान और श्री हरि का स्तवन करने के अनंतर। आकाश में देव वाद्य बजते रहे और हमारा नंद भवन बाहर भीतर वाद्यों से, शंख ध्वनि से, वेद पाठ से और गोपियों के गान से गूंजता रहा। पुष्पों की वर्षा से प्रांगण पट गया था। सच कहूं, मैंने स्वप्न में भी न क्षीर समुद्र देखा है, न उसमें अनंत शाही हरि की झांकी पाई है। कोई अभिलाषा भी मन में नहीं है। महर्षि ने नंद प्रांगण में जो पूजन के लिए श्री हरि का प्रतिरूप बनाया था क्षीरोब्धि के मध्य, वह बहुत सुंदर था, किंतु मेरे नेत्र सफल हो गए। मेरे सन्मुख जन्म जन्म में बस यह शोभा बसी रहे, मेरे नंदलाल के पलने में पौड़ने की शोभा। इससे अधिक सुंदर न क्षीरोब्धि हो सकता है और न उसके अधिष्ठाता। शुभ्र रजत पालना और उसमें स्फटिक हीरक लगे हैं। मुक्ताओं की झालरें लटक रही हैं। पद्मराग, पुष्पराग, वैदूर्य, इंद्र, नीलमणि आदि के खिलौने, शुक सारिका आदि तो लगते हैं कि शिरोब्धि पर रंग बिरंगे पक्षी उतर आए हैं और इसके दुग्धोज्वल मृदुल आस्तरण पर यशोदा ने अब अपने लाल को मंत्र पाठ पुष्प वृष्टि के मध्य लिटा दिया है। इस नन्हे से नीलमणि के लिए पलने का ही यह पयोधि पर्याप्त है।
अब यह इस पर किलकेगा, अपने कोमल अरुण कर पद उछालेगा। महर्षि ने तो पलने की, रज्जु की और खिलौनों की भी पूजा कराई है। विप्रगण स्वस्ति पाठ कर रहे हैं और गोपों में तो आज मेरे इन देवर के बड़े भाई तक नाचने लगे हैं। अब मुझसे कैसे रहा जाएगा, और मैं रहना भी चाहूं तो ये देवरानियां मुझे बैठे रहने देंगी? मैं नाचूंगी, जी भर कर नाचूंगी। वधुएं क्या नाचेंगी मेरे साथ? मेरी जन्म जन्म की साथ पूरी हुई है। मेरे देवर का लाल पलने में किलक रहा है, मेरे सम्मुख मैं क्यों बैठी रहूं? यह मधुमंगल हमारे मध्य ताली बजा बजा कर कूद रहा है और दाऊ दोनों कर भूमि पर टेके पलने की गति के साथ अपना सुंदर मस्तक आगे पीछे करता झूम रहा है। हम सब नाचती नाचती थक गई, किंतु रोहिणी रानी को आज किसी की सुधि नहीं है। ये पल्ले की रज्जू क्या पा गई, सारे संसार को ही भूल गई हैं। कुछ गा रही है, कोई लोरी गा रही है, और वह भी इतने मंद स्वर में मानो आसपास यह महोत्सव हो ही नहीं रहा है। मानो उनकी लोरी पलने में पौड़ा सुकुमार सुन रहा है। ये तो तन्मय पुलकित तन परमानंद मग्न मन गा रही हैं और इसे देख रही हैं। ये नन्हा सुकुमार भी न खिलौने देखता है, न हम में से किसी को, और न अपने अग्रज को। यह भी अपनी बड़ी माँ को देख देख कर किलक रहा है। अपने कर उठाता है, चरण उछालता है, मानो कुछ कह रहा हो अपनी माँ से। हम सब हैं कि चाहती हैं, नाचती थिरकती आती हैं समीप, स्नेह से चुमकारती हैं कि यह तनिक देख ले हमारी ओर। किंतु आज यह अपनी बड़ी माँ से मग्न है और बड़ी माँ इसमें मग्न है। नंद नंदन आज 31 दिन का हो गया। आज इसे गोदुग्ध पिलाया गया है। आज का यह महोत्सव, आज तो श्री हरि ने ही मेरी लज्जा रख ली। मुझसे यशोदा के सम्मुख ही मेरी देवरानी पीवरी ने पूछा था। ब्रज के युवराज का दूध कौन पिलावेगी? मेरे मुख से निकलने ही जा रहा था। इसकी धात्री बनने का स्वत्व मेरा है। श्री नारायण ने मेरी जीवा पर सरस्वती को ही बैठाया होगा कि मेरे मुख से निकल गया, समय पर ही निश्चय हो जाएगा। किसके मन में नहीं है? गोपियों ने मेरा संकोच किया, यह अच्छा ही हुआ। सबकी ही साध है, मैं अपने ही मन से जानती हूँ कितनी साध थी मेरे मन में। किंतु कह बैठी होती तो कितने बड़े सौभाग्य से वंचित हो जाती। मेरी साध तो सहस गृहणा करके नारायण ने पूरी कर दी। ब्रजेश्वरी, मुझे अपनी पुत्र की धाय तो बना लेना। एक ने भी मेरा संकोच तोड़कर कह दिया होता तो फिर सब कहती, और बेचारी यशोदा बहुत बड़े असमंजस में पड़ जाती। मुझ पीवरी से ही भय था। वह मेरी बड़ी देवरानी है, हंसमुख है और मन में आई बात को झट मुख से कह देती है। वह अभी मेरे पैर पकड़कर हंसकर कह गई, जीजी तुमने मुझे बचा लिया। मैं तो कहने जा रही थी कि तुम अपने देवर के लाल की धाय मुझे बना लो, किंतु यह सोचकर रुक गई कि तुम बड़ी हो, तुमसे स्पर्धा करना मुझे शोभा नहीं देगा। महर्षि शांडिल्य के आदेश से कामदा को 3 दिन से केवल दूध पिलाया जा रहा था। 1 लक्ष कपिला गाय औषधीय तृणों पर रखी जा रही थी। उनका दूध सहस्र कपिलाओं को पिलाया जाता था। 100 पद्मगंधा कपिला उन सहस्र का दूध पीती थी। नंद राय की उत्तम सर्व लक्षण संपन्ना 10 धेनुओं को इन 100 का दूध पिलाया जाता था, और कामदा 3 दिन से इन 10 उत्तम पद्मगंधा गायों के दूध पर ही पल रही थी। यह कामदा है भी तो सुर दुर्लभा नीलोत्पल गंधा कामधेनु। हमारा नीलमणि दूसरी सामान्य गौ का दूध प्रारंभ से ही नहीं, कैसे पीता। कामदा के चारों स्तनों से प्रभा से ही अखंड दूध की धारा झड़ने लगी थी। गोप तो कहते हैं कि उनके गोष्ठों में आज सब गायों के स्तनों से दूध झड़ रहा था। अब सब मंदिरों में मुख्य देवता का ही नहीं, उनके परिकर पार्षद सबका सहस्त्र अभिषेक करो या अखंड धारा स्नान कराओ इन्हें दूध से। भगवती पूर्णमासी सवेरे नंद भवन पधारी तो उनके करों में छोटा सा दक्षिणावर्त शंख था। इतना सुंदर, इतना उज्जवल शंख भी होता है। मैं तो भगवती के समीप जाकर देखने लगी थी कि शशि का यह सहोदर है अथवा शशि इसके खंड से बना है। हम सब ने ही समझ लिया था कि भगवती आज कुमार को दुग्ध पान कराने के लिए यह शंख प्रसाद स्वरूप देने लाई हैं। मैंने नेत्रों से संकेत भी किया यशोदा को,
तथा रोहिणी रानी को भी कि भगवती जिसे शंख दे देंगी वही कुमार को दुग्धपान कराएगी। यह संकेत स्पष्ट था और सबको स्वीकार था। सबकी दृष्टि उस शंख पर और भगवती पर लगी थी, किंतु भगवती ने हम सब में से किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वे किसी के मुख की ओर देखती तो उसका भाव, उसके सभिलाष नेत्र तत्काल कह देते, किंतु भगवती ने किसी की ओर देखा ही नहीं। वे तो आई और आकर उन्होंने नंद नंदन को अंक में उठा लिया। उसे अंक में लेकर हम सबकी और लगभग पीट करके पूर्व अभिमुख बैठ गई। लाल का सिर दक्षिण किए। ब्रजराज, यह तुम्हारे युवराज की धात्री बैठी है, भगवती ने कहा, और हम सब धन्य धन्य हो गई। हमारे नव युवराज की ये जगदम्बा जगत धात्री स्वयं धात्री बनेगी, हमको यह अवसर मिलता कितना तुच्छ बात थी। इस शंख का पूजन करो ब्रजराज। भगवती ने आदेश किया, मुझे दूध दो, इसमें मेरा लाल दुग्ध पान करेगा। देवर नंदराय ने भगवती के पदों पर मस्तक रख दिया और मस्तक रखा यशोदा के साथ हम सब ने। इतना सम्मान, इतना सौभाग्य गोकुल के इस नन्हे युवराज का। हम सबको लगा कि हमें चारों पुरुषार्थ एक साथ प्राप्त हो गए। साक्षात योग माया हमारे इस लाल की स्वयं धात्री बन रही हैं। सबके सब ऋषियों के कंठ भी भर आए। केवल महर्षि शांडिल्य के कंठ का मंत्र पाठ स्पष्ट सुस्थिर चल रहा था। उन सर्वज्ञों को पहले से यह पता होना आश्चर्य की बात नहीं है। वे उस शंख का मार्जन करने लगे। कामदा के स्तनों से तो प्रातः से दूध झर रहा था, किंतु बछड़े के पिए बिना तो गौ का दूध शुद्ध नहीं हो पाता। कामदा का उसके दुग्ध के समान उज्जवल बछड़ा सौष्ठव बहुत चंचल है। वह बार बार पकड़कर लाने पर भी माता के स्तनों से मुख नहीं लगाता था। सब देवताओं का पूजन हो गया था। अग्निदेव को आहुतियां प्राप्त हो गईं। कामदा का और सौष्ठव का भी पूजन हो गया तथा शंख का भी। यशोदा ने भगवती पूर्णमासी के श्री चरणों की भी सविधि पूजा की। आचार्य का अर्चन हो गया और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मेरे सबसे छोटे देवर नंदन जी नवीन वस्त्र आभरणों से सजे स्वर्ण दोहिनी लिए गोदोहन को प्रस्तुत थे, किंतु सौष्ठव जब कामदा के स्तनों को मुख लगावे, वह तो अपने गले में पड़ी मुक्ता माला और पुष्प माला को सिर हिला हिलाकर झुलाता कूदने में लग गया था। बार बार भगवती पूर्णमासी के समीप आकर लाल का सिर सूंघने का प्रयत्न करता था और ऐं करके कूद जाता था। संभवतः बछड़े भी बालकों की ही बातें अधिक समझते। मेरे दोनों देवर सौष्ठव को दूध नहीं पिला पा रहे थे। मधुमंगल उठा और बोला, चल तो दूध पी, मेरी बात नहीं सुनेगा तो दाऊ तेरे कान पकड़ेगा। दूध दूध दाऊ भी समझ गया लगता था। वह उठा और मधुमंगल के पास खड़े सौष्ठव के समीप आ गया। उसे भी लगता था कि यह बछड़ा दूध पी ले तो उसके छोटे भाई को दूध मिलेगा। दाऊ ने हाथ उठाए बछड़े के कान की ओर। भगवती पूर्णमासी के सब दूध की बात सभी पशु समझते हैं। सौष्ठव कूद गया अपनी माँ के समीप। उसने कामदा के चारों स्तनों में मुख लगा दिया। इतना पर्याप्त है। कामदा का धारोष्ण दूध भगवान नारायण को अर्पित हुआ और भगवती पूर्णमासी ने शंख में वह दूध लिया। नंद नंदन का मस्तक किंचित उठाकर भगवती ने अत्यंत मधुर स्वर से में कहा, लाल, यह है पद्म मधु मिश्र श्री हरि का प्रसाद धारोष्ण दूध है, तू तनिक पी ले इसे। यह नन्हा नीलमणि भगवती के ही श्रीमुख कब से देख रहा था। वे भी तो इसके मुख से दृष्टि नहीं हटा पा रही थी, लेकिन अब भगवती ने शंख उठाया तो वह इसे संभवतः उज्ज्वल शंख बहुत आकर्षक लगा होगा। दोनों कर उठाकर शंख को पकड़ने का प्रयत्न करने लगा और किलकने लगा। मुझे जन्म जन्म यह शोभा नहीं भूलेगी। नन्हे नीलमणि के लाल लाल छोटे ओष्ठ, किलकता दंतहीन खुला छोटा सा मुख, शंख पकड़ने को उत्सुक इसके दोनों उठे लाल लाल हाथ। भगवती ने इसके अधरों से शंख सटा और एक बिंदु गिरा दिया दूध इसके मुख से। हाथ पैर हिला हिलाकर यह दूध का वह बिंदु चाटने लगा। कितनी अद्भुत शोभा है। महर्षि का स्वस्ति पाठ, मुनियों का सामगान, गोपों का शंखनाद, पुरुषों के कंठ की सोत्साह जय ध्वनि, गोपियों का गान, सब में मानुषत गुणित शक्ति आ गई। मधुमंगल तालियां बजाकर नाचने लगा है। यह लो, इसने अंततः शंख को हिला ही दिया। इसके मुख में तनिक नासिका पर चिबुक पर पड़े उज्जवल दूध की यह छटाई है तो मधुर दूध को चाटने में मग्न हो गया है और आनंद से किलक रहा है। भगवती पूर्णमासी दक्षिण कर में शंख उठाए एकटक इसकी ओर देख रही हैं।
उनका शरीर अब कंपित होने लगा है। मैंने आगे आकर नम्रता पूर्वक उनके हाथों से वह शंख ले लिया। मुझे लगता है कि वह शंख अब भी मेरे हाथों में है और भगवती पूर्णमासी के अंक में लेटा नील सुंदर अपने अधर पर चिबुक पर दूध की उज्ज्वल छटा लिए दूध चाटते मेरी ओर देखकर अब हाथ उठा रहा है, किलक रहा है।